स्टूडेंट्स के करियर सेलेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालात कौन से हैं? नॉर्मली हम जो देखते हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स हमारे से बात करते हैं, वो उनको बोलते हैं बेटा क्या करना है आपको, तो बोले कि सर हमको है ना कौन सी कॉलेज में जाना है वो बताइए। फिर वो उनको बोलते हैं कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, कैसा करना है, तो बोले नहीं सर वो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अच्छा परसेंटेज आएगा ना उस पर डिपेंड है हम करियर सेलेक्ट करेंगे। और बहुत सारे मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ, तो उसमें उनका बोलना रहता है कि उनके जो पीयर है, जो उनके फ्रेंड्स है या उनके अंकल है या कोई उनके सर है जिन्होंने बता दिया वो उस पर स्टिक हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे हिसाब से मतलब सही करियर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए एक अप्रोच होता है, आदमी जो स्टूडेंट्स है पेरेंट्स है वो अप्रोच को फाइंड आउट करे। हायर स्टडीज में स्टूडेंट्स को जाने के लिए कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहली चीज तो अवेयरनेस कि हायर स्टडीज जो है वो कहाँ से करनी, कैसी करनी, 10वीं के बाद क्या करना है, 12वीं के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, तो बहुत सारी चीजें। तो अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो कोई कुछ चीजें जो है गूगल से मिल जाती है, टीचर हजरात से मिल जाती है, लेकिन स्टिल लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। तो हमारा तो एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि स्कूल लेवल पे जो स्कूल के प्रिंसिपल्स है, टीचर्स है, मैनेजमेंट है, ट्रस्टीज है, स्कूल लेवल के ऊपर जो है इस करियर गाइडेंस प्रोग्राम रन करे और स्कूल की टीचर्स को ओरिएंटेशन हो कि पढ़ाने के साथ साथ किस तरह हम बच्चों को उनके करियर पाथ के लिए सपोर्ट कर सके, और इस तरह का कुछ जो है इनिशिएटिव स्कूल लेवल पे लिया जाए। दूसरा, बच्चों को हम मुश्किलात देखते हैं हायर स्टडीज को कॉस्ट को लेके देखते हैं कि भाई आज की तारीख में एजुकेशन इज अ कॉस्ट। तो एजुकेशन के लिए कॉस्ट लगता है, तो लोगों को लगता है भाई इंजीनियरिंग में इतना पैसा लगेगा, मेडिकल में जाएंगे तो इतना पैसा लगेगा। तो बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट और बच्चे रहते हैं लेकिन कॉस्ट के वजह से वो चीज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए वो घबराए नहीं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है, बहुत सारे ट्रस्ट है जो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि जो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स है, उसको फाइंड आउट करें, उसको ऑप्ट करें। और बहुत सारे सोल्यूशन है। मैं खाली यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्टूडेंट्स और बच्चों से कि कॉस्ट को लेके अपनी पढ़ाई से दूर ना जाए। उसके लिए रास्ते हैं, लोगों से चेक करें और फाइंड आउट करें सोल्यूशन है। और लास्टली, इंटरेस्ट ही नहीं है कोई बच्चे का तो एवरीथिंग इज जीरो। तो हायर स्टडीज के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, एक चीज फाइंड आउट करें। तो उसका कनेक्शन पहले नंबर से अवेयरनेस से है कि इंटरेस्ट होगा तो उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। हम देखते हैं कि कई लोग माशाल्लाह इंटरेस्ट रहता है कि 55 की एज में पहुंच जाते हैं और ग्रेजुएशन करते हैं। तो इसके लिए इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है कि खुद एक स्टूडेंट का, एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट रहना चाहिए, तो इसके लिए वो हायर स्टडीज हासिल कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स है जो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, वो उनको नॉलेज नहीं रहता है या फिर वो उनको कोई सोर्स नहीं मिल पाता है, तो वो किस तरीके से पहुंच सकते हैं? उसके लिए दो एवेन्यू है। एक तो हम स्कूल से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह का वो लोग कोई प्लेटफॉर्म रखे, कोई एक टीचर को नियुक्त करे, अपॉइंट करे एज अ कोऑर्डिनेटर, वहां पे जानकारी हो कि इस तरह के बच्चों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ मिले, तो स्कूल ये इनिशिएटिव ले सकती। दूसरी, बहुत सारी एनजीओज एजुकेशन पे काम करती है, हम देखते हैं नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करती है और बच्चों को फेलिसिटेट करती है, उनका 70-80% आ जाता है एसएससी 12 के बाद। तो वो सारी एनजीओज भी इस तरह का फाइंड आउट करें और लोगों को इसमें जागरूकता दें कि किस तरह फाइनेंशियल सपोर्ट एक बच्चा पढ़ना चाहता है, ब्राइट स्टूडेंट है, डिजर्विंग स्टूडेंट, हायर स्टडीज हासिल कर सके। एक स्टूडेंट्स को अपना राइट करियर जो है चूज करने के लिए उन्हें किन बातों का ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो बच्चे, जैसा हमने स्टार्ट में कहा कि वो अच्छा कॉलेज, अच्छा परसेंटेज की फिक्र करते हैं। हमारा फोकस है कि बच्चे अपना डेस्टिनेशन फाइनलाइज करें, डेस्टिनेशन द गोल, कि हमको लास्ट कहाँ जाना है। जैसा देखा जाए कि मोटा मोटा 10th के बाद जो है बच्चों जो है कि किसी का 7 साल पढ़ाई रहती है, 8 साल पढ़ाई रहती है। जैसा हम इसको 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो है +2 जूनियर कॉलेज हो गया, एक अंडर ग्रेजुएशन हो गया जो बीकॉम, बीएससी, बीएमएम, बीएससी आईटी, ये सब 3-3 साल के कोर्सेज रहते हैं। इंजीनियरिंग करना है तो 4 साल का कोर्स है, मेडिकल करना है तो 4.5-5 साल का कोर्स है। तो ये सारे यूजी के कोर्स है, ग्रेजुएशन के कोर्स है। ये सेकंड लेग रहता है पढ़ाई का, और थर्ड लेग जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का रहता है, मास्टर्स का रहता है। तो हम चाहते हैं कि हर कोई बच्चा पीएचडी और सारी चीजें तो वहां तक नहीं करना चाहता, लेकिन एटलीस्ट आज के दौर में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन जो मास्टर्स है, कि एक जमाने में जो 10th हम देखते थे, हमारे पेरेंट्स 10th जो है बहुत बड़ी चीज गिनी जाती थी, लेकिन हम अब चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन करे, एक गोल तय करे कि मुझे जो है पीजी या मास्टर्स यहां से करना है। तो सिर्फ वो जूनियर कॉलेज और ग्रेजुएशन तक फोकस नहीं करे,
वो मास्टर्स और पीजी का भी फोकस करे। ये गोल होना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर। 10th और 12 के बाद जो स्टूडेंट्स को किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उन्हें किन चीजों को ज्यादा कंसीडर करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल रहा आपका। एक तो बच्चे स्कूल कॉलेज में जूनियर कॉलेज करते हैं और ये डिग्री कॉलेज करते हैं। हमारा फोकस रहता है कि इनकी दो जिंदगी होनी चाहिए। एक तो वो कॉलेज की स्कूल की जो जिंदगी, जो जूनियर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, वो करे। तो उसमें बच्चे क्या होते हैं कि वो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, फिर उनका ट्यूशन वगैरह भी रहता है। लेकिन आज कंपटीशन है और काफी पॉपुलेशन है और कंपटीशन है सब जगह पे। तो यहाँ पे अब फाइनेस्ट जो नेशनल एमिनेंस के जो इंस्टीट्यूट्स है और जो बड़े इदारे हैं, जो यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूट्स है, वहां पे जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। तो हम चाहेंगे, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये उस इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए, वो यूनिवर्सिटी, वो कोर्सेज करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे किसी को IIM में जाना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जाना है तो उनको CAT कैट करना पड़ेगा कि ग्रेजुएशन के बाद। किसी को 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में जाना है, IITs के अंदर, हिंदुस्तान में IITs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, उसमें जाना है तो उसके लिए उनको JEE की तैयारी करना पड़ेगा। JEE मेंस और एडवांस है। कोई बच्चों को जो है आर्किटेक्चर करना है तो नाटा की तैयारी करना पड़ेगा। नाटा की वेबसाइट है nata.in, नाटा देखना पड़ेगा। तो इस तरह किसी को मेडिकल करना है तो NEET की तैयारी करना पड़ेगा। तो इस तरह सारी ये एंट्रेंस एग्जाम्स है। तो एंट्रेंस एग्जाम तो मैं बहुत मजबूती के साथ रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कि वो एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करें। अब एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस का जो दूसरा लेग आता है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन आता है। पता है कि कोई बच्चे को जो है NEET में जाना है तो उनको PCB लेना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना पड़ेगा। लेकिन वो बच्चा PCM ले लिया तो NEET कर पाएगा? तो एक सवाल उठता है। कोई बच्चे को जो है JEE करना है 12वीं के बाद तो उनको PCM लेना पड़ेगा, तो वो PCB लिया तो चलेगा? तो क्या होता है, हमको जिस क्षेत्र में जाना है और जो गोल में जाना है और जो फील्ड में हमको स्पेशलाइजेशन करना है या हायर स्टडीज हासिल करना है या प्रोफेशन में जाना है, उसका एंट्रेंस लॉक करना पड़ेगा। वो एंट्रेंस के अगेंस्ट में जो एलिजिबिलिटी बैठती है कि आपको ये सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो 11th स्टैंडर्ड से वो सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई बच्चे को आर्किटेक्चर में जाना है, नाटा करना है, तो नाटा की एलिजिबिलिटी क्या है कि नाटा की एलिजिबिलिटी जो मोरलेस जो एक फैन में पढ़ रहा था कि 50% एग्रीगेट PCM में चाहिए, 50% जो है उनको जो है 12वीं में चाहिए। तो ये सारी चीजें एलिजिबिलिटी पूरी होती है क्या नहीं? तो 11वीं के अंदर उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत स्मार्टली लेना पड़ेगा, कॉलेज कोई भी हो, लेकिन सब्जेक्ट सिलेक्शन प्रॉपर होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रॉपर जो है लिंकेज एंट्रेंस से है, एंट्रेंस का लिंकेज प्रोफेशनल स्टडीज से है। और लास्टली मैं कहना चाहूंगा कि जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन होती है, कि एंट्रेंस की जो फुल फ्लेज प्रिपरेशन है वो करें। मैं चाहूंगा बच्चे लोग जो है 4-5 घंटा दिन के अंदर सिर्फ एंट्रेंस की तैयारी करें, उनके कॉलेज और ट्यूशन के अलावा, और उस 4-5 घंटे की तैयारी के अंदर 50% सेल्फ स्टडी पे दे। ऐसा नहीं कि मैं कॉलेज चला गया, मैं ट्यूशन चले गई और मैं एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके, लेकिन घर में भी बैठ के वो जो है सेल्फ स्टडी का फोकस करे। बच्चा सेल्फ स्टडी की फोकस नहीं करेगा तो मुझको डिफिकल्ट लगता है वो जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकेगा। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है 10th और 12 के बाद क्या मिस्टेक्स करते, क्या गलतियां करते हो? ज्यादातर एक तो वो जो है जूनियर कॉलेज का उनका फोकस रहता है। जैसे मैंने कहा ना कि गोल सेटिंग हो, एक डेस्टिनेशन फाइनलाइज करे कि PG मास्टर्स किस में करना है, तो उनका फोकस रहता है अरे सर बोले हम अभी जूनियर कॉलेज कर लेते हैं और फिर बाद में कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं। अब वो जूनियर कॉलेज का ही फोकस है, उनका लंबा विजन फोकस है नहीं, और कोई सब्जेक्ट ले लिया। अब वो सब्जेक्ट पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है, वो सब्जेक्ट करेक्ट नहीं होगा तो फिर उनको अपने काम का एंट्रेंस नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीजें हम पिछले 5-6 सालों में 7 सालों में देखिए कि नए नए कोर्सेज, पहले क्या होता था, पहले जो स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल कोर्सेज रहते थे, BCom है, BSc है और आपका BA है, इंजीनियरिंग है, लेकिन अभी बहुत सारे अच्छे इनोवेटिव कोर्सेज आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को वो सारी चीजें करना चाहिए, लेकिन वो उनके गोल से कनेक्टेड है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास BMS है, हमारे पास BMS BSc IT है। बहुत से बच्चे मुझको बोलते हैं कि सर हम मुझको BAF करना है अकाउंट्स और फाइनेंस के अंदर। तो बहुत सारे इनोवेटिव कोर्सेज है, बहुत अच्छा है ये कोर्सेज, बच्चों को काम आएंगे, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि इनके गोल से कनेक्टेड है कि नहीं। जैसा कोई बच्चे को गोल है कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है तो उनको नाटा करना पड़ेगा, NATA का जो है उनका एंट्रेंस देना पड़ेगा 12वीं के बाद, और उसमें नाटा में चाहा जाता है कि ये PCM करे, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट 11th स्टैंडर्ड में हो, और बच्चे ने मैथ्स एज अ सब्जेक्ट 11th स्टैंडर्ड में नहीं लिया तो फिर वो नाटा का एंट्रेंस नहीं दे सकता और वो आर्किटेक्ट नहीं बन सकता।
तो अपने गोल से कनेक्टेड उनके सब्जेक्ट और एंट्रेंस होना चाहिए, इसका हमारा फोकस रहता है। करियर ऑप्शन जो है, जो सही करियर ऑप्शन है, वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को चूज करना चाहिए, उन्हें किन बातों का ध्यान रखते हुए जाना चाहिए, इस पे आप बहुत अच्छा सवाल है, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। राइट करियर ऑप्शन के लिए ये हमारी 10-15 साल की जो है हमारी पढ़ाई के बाद की भी मेहनत है, और कॉर्पोरेट में और सिस्टम्स में हमने सारी चीजों को देखा है। बच्चे जो है बहुत सारे करियर काउंसलिंग होती है, गाइडेंस होता है, कई जगहों पे जाते हैं, बहुत अच्छा है। मैं खाली उनको एक विजडम देना चाहूंगा कि एक हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला है, और हमने काफी सक्सेसफुल कामयाब लोगों को फॉर्मूला ये इस पे मेहनत करते हुए देखा है। ये है S+P = E। S+P = E। S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है आप देखिए। दूसरा, आपका क्या पैशन है आप वो देखिए। तो आपका स्ट्रेंथ और आपका पैशन मैच हो जाता है तो वो एक्सेलेंस पे जाता है। तो मिसाल के तौर पे एक बच्चे की स्ट्रेंथ है कि उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, वो उसकी स्ट्रेंथ है, और उसका पैशन ये है कि मैं सीए बनूंगा, तो उसका मैथ्स और उसका जो पैशन वो मर्ज होगा तो वो बहुत सक्सेसफुल सीए बनेगा। लेकिन एक बच्चा है कि उसको जो है मेडिकल में जाना है, और उसका जो है पैशन मेडिकल का है, लेकिन उसके साइंस में मार्क्स कम है, या साइंस उसका इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि साइंस की जो सब्जेक्ट स्पेशली बायोलॉजी वो मेडिकल के अंदर बहुत जरूरी है, वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसको स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगी, वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर वो मेडिकल के अंदर कामयाबी होने में उनको दुश्वारी आएगी। तो हम चाहेंगे कि पहले आप अपना स्ट्रेंथ लॉक कीजिए, कि आपका जो गॉड गिफ्ट है, जो आपका स्ट्रेंथ है, आपकी जो खुद की ताकत है, वो क्या चीज में, आपकी कॉम्पिटेंसी क्या चीज में, आप उसको लॉक कीजिए। साथ ही साथ आपका जो पैशन है, जो एस्पिरेशन है, मुझे ये हासिल करना, ये जहां पे इंटरसेक्शन होता है उसमें आप एक्सेल करोगे। ये हमारा जो है एक लाइनर जिस्ट है बच्चों को कामयाबी के लिए। कोई भी क्लास के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, चाहे स्टूडेंट कॉलेज के बच्चे हो, तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? आपका जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? हम बच्चों को कहेंगे कि आपका शॉर्ट टर्म गोल नहीं रखे, आपका लॉन्ग टर्म गोल रखे। आप ये मत सोचो कि अभी मैं, जैसा हमने कहा कि हम जूनियर कॉलेज के अंदर जाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे, या फिर उसमें जो परसेंटेज आएंगे उस डिसाइड करेंगे। आज की तारीख में आप काउंसलर से मिलिए, एक्सपर्ट से मिलिए, काफी जो जानकार लोग हैं समाज में उनसे मिलिए, और उनसे हमको जूनियर कॉलेज में क्या करना है, ग्रेजुएशन में क्या करना है, और पीजी मास्टर्स में क्या करना है, यहां तक कि हम चाहेंगे कि आपको कौन सी फील्ड में जाके जॉब करना है, काम करना है, बिजनेस करना है, वो चीजें आप अभी लॉक करिए। प्राइमरीली आप मोटा मोटा वो चीज को लॉक कीजिए और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्या है, कंफ्यूजन रहेगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। आपके अंदर क्लैरिटी रहेगी, जितनी क्लैरिटी रहेगी उतने आप सक्सेसफुल रहोगे। तो इसी बात से हम बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे कि आप क्रिस्टल क्लियर है, आपको लाइफ में क्या करना है, आप लोगों से पूछे करें, और 10th के बाद उस चीज को हासिल करें। कभी किसी का 10th 11th 12th चला गया और 12वीं के बाद करना है, तो अभी उस चीज को लोगों से पूछे, एक्सपर्ट से पूछे, उस चीज को समझे, और अपना रोड मैप एंड तक का, पूरे एजुकेशन का रोड मैप आज आप बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया।